दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं। बैठक में जेपी नड्डा शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, देखिए एक तरफ लखनऊ पर हमारी नजर है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी नजर है, क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि सभी पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। तकरीबन नाम सामने आ चुके हैं। यूपी की सियासत में जंग अब और भारी होती चली जा रही है। जीतने की तैयारी है सभी पार्टियों की और इसीलिए अपनी गोटियां उसी तरीके से फिट की जा रही है, जिसमें आपको विकास का मुद्दा पीछे छूटते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, धर्म की भी राजनीति हो रही है, अगड़ा पिछड़ा भी किया जा रहा है, सवर्णों को भी साधने की कोशिश हो रही है और हिंदू मुस्लिम भी किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 2022 का चुनाव 85 बनाम 15 का है, तो बीजेपी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 80 और 20 का होने जा रहा है। तो आज भी काफी हलचल रहेगी। अखिलेश यादव आज आरएलडी के साथ मिलकर अपनी दूसरी लिस्ट लेकर आएंगे, क्योंकि वो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो गया है। अब बाकी जो बचे नाम हैं उस पर पार्टियां मंथन कर रही हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो यह है आज की बड़ी खबर, इस पर चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए इस बार पार्टियां नैरेटिव क्या सेट कर रही हैं, वो आज हम आपको समझाएंगे। पूरा गणित पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। एक बार दिल्ली आपको जल्दी से लिए चलती हूं। तो कुमार गौरव, आखिर बीजेपी को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है उम्मीदवारों के नामों को लेकर, लिस्ट फाइनल करने को लेकर? क्या कोई दिक्कत है? आज भी तमाम जो टॉप नेता हैं वो दिल्ली में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में है, कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में जो टिकट की प्रक्रिया है विपनेश, वो यही है। यहाँ शुरुआत में जैसे 7 फेज में अगर चुनाव है तो शुरुआत के 2 फेज के चुनाव का टिकट जो है वो पहले ये जारी करते हैं। और चूंकि 403 सीट है, सीटों की संख्या बड़ी है और प्रॉपर डिस्कशन होता है, एक एक सीट पे बीजेपी चर्चा करते हैं। चूंकि आपको पता है कि बीजेपी छोटे से लेकर बड़े चुनाव को काफी मेहनत से लड़ती है और लगातार ये देखा भी गया है 2014 के बाद से। तो वही स्थिति है। देखिए, इससे पहले 2 दिनों तक मशक्कत हुई। कोर ग्रुप में 172 सीटों पे चर्चा हुई, 107 के आसपास सीटों को सीईसी यानी मुख्य केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की उसने मुहर लगाई। आज भी वही स्थिति है। कल लगातार बीजेपी में ये प्रैक्टिस चल रहा है। कल गोवा और उत्तराखंड को लेकर बैठक हुई थी। आज मणिपुर और पंजाब की बैठक पहले होगी, उसके बाद शाम के आसपास उत्तर प्रदेश, अगर समय बचेगा तो उत्तर प्रदेश की बैठक आज होगी, नहीं तो फिर कल बैठक होगी कोर ग्रुप की। और उसके बाद परसों यानी 19 तारीख को सीईसी की बैठक होगी, उसमें आखिरी तौर पे मुहर लगाया जाएगा उम्मीदवारों के नाम पे। तो बीजेपी की ये एक प्रक्रिया है, चूंकि हर सीट पे चर्चा करते हैं और निचले स्तर से पहले राज्य में चर्चा होती है, उसके बाद केंद्र स्तर तक आता है। केंद्र में फिर कोर ग्रुप के साथ सेंट्रल लीडर्स बैठते हैं, जैसे कि अमित शाह के पास उत्तर प्रदेश चुनाव का कमान है, वो बैठ रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बैठते हैं। और आखिरी में जो टॉप 8 लोगों की बॉडी है सीईसी की, केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें जाती है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि काफी मशक्कत करनी पड़े, मशक्कत बीजेपी में होती है टिकटों को लेकर। और जाहिर तौर पे क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव टफ है, इतना आसान नहीं है। बीजेपी के कई नेता अभी पार्टी छोड़कर गए हैं और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर स्थितियां बहुत माकूल होती हैं आपके पक्ष में तो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, निकलकर कम लोग जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े चेहरे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान टाइप और बाकी कुछ विधायक गए हैं, तो उससे जरूर ये दिखता है कि राज्य में स्थिति जो है चुनाव का वो मुकाबला काफी कड़ा है। और इसलिए शायद उस कड़े मुकाबले से निपटने के लिए उम्मीदवारों का चयन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बीजेपी में इतनी मशक्कत होती है। लगातार ये एक्सरसाइज चलेगा, रविवार को पूरे दिन ये एक्सरसाइज चलेगा और हो सकता है कि रविवार की शाम या सोमवार को सुबह फिर से उत्तर प्रदेश समेत बाकी और जो 4 राज्य हैं उसके भी उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी करे। जी।